डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th NBF न्यू बुक की एक्सरसाइज 9.2 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और पहले 3 क्वेश्चन की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर आप देख चुके हैं, वो अपलोड भी हो चुकी हैं। उस नेक्स्ट क्वेश्चन को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है वाइल गोइंग बैक टू होम फ्राम स्कूल से वापसी जाते हुए वाजिद नोटेड दैट हिज शेडो वाज 2/3 ऑफ हिज हाइट, यानी उसका जो शेडो है उसकी हाइट से 2/3 है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ए पोल नियर बाय हैविंग शेडो ऑफ 12 मीटर। अब उसके करीब एक जो है वो नियर बाय पोल है जिसका शेडो 12 मीटर है। ठीक है, उस पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो अगेन आपके पास जैसे हमने ये पिछले क्वेश्चन किए हैं, ये वाले सारे क्वेश्चन जो हमने पिछले किए हैं उन्हीं तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये एक ट्राइंगल बन रही है, उसकी हाइट है वाजिद की। ठीक है, ये उसकी हाइट है और ये आगे जो है वो शेडो क्रिएट हो रहा है। इस तरह ये पोल है, पोल की आपने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, पोल की आपने हाइट फाइंड करनी है। ये दो आपके पास सिमिलर किस्म की राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं। ठीक है, सिमिलर किस्म की हैं। तो जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये देखिए जो है हमने पोल की हाइट फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हाइट पहले लिखते हैं पोल बाय 12। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोल डिवाइड बाय 12। और इधर फिर जो दूसरी ट्राइंगल है इसकी रेशियो हमें दी गई है, ये देखें 2/3 या 3/2 कर ले। ठीक है, 3/2, तो ये 3/2 हमारे पास आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे अगर पोल आपने ऊपर रखा है, ये नीचे रखा है, इधर से फिर आपने ये 3 ऊपर रखना है, इसको आपने नीचे रखना है। अगर इसको ऊपर रख लें 12 बाय पोल कर लें तो ये 2/3 हो जाएगा। तो ये आप इस तरह इनके दरमियान रेशियो जो है वो निकल आई है। अब हम जो है रेशियो फाइंड करनी है, तो वो हमने निकाल ली है। पोल की हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 × पोल इज इक्वल टू 12 × 3। तो हमने पोल की हाइट फाइंड करनी है, यहाँ पे आ जाएगा 12 × 3 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास आ गया। अब आपने सिंपल ये करना है कि 2 की कटिंग कर दें। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो हमारे पास जो मेजरमेंट है वो इसकी यूनिट जो है वो नहीं लिखी हुई, बल्कि 12 मीटर लिखा हुआ है। तो ये आपके पास 18 जो है वो मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लें। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने मेंशन कर दिया, हाइट ऑफ पोल इज़ 18 मीटर। ठीक है, हमने हाइट फाइंड करनी थी, तो पोल हाइट ऑफ पोल 18 मीटर है। यूनिट यहाँ पे जो है वो मीटर की इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए ये जो है वो हाइट मैंने 12 मीटर लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर रोप ऑफ द हैंगिंग ब्रिज वेयर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब अगेन आपके पास ये दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, ये आपको ट्राइंगल नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये इसकी जो ये वाली साइड है ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 12 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये x है और ये y है। अब उसने कह दिया कि x और y आपस में बराबर हैं। अब x और y उसमें बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर रोप ऑफ हैंगिंग ब्रिज, यानी कि जो बड़े वाला ब्रिज है उसके ऊपर जो रस्सी लगी हुई है उस रस्सी की आपने हाइट जो है वो फाइंड करनी है। तो बाकी ये जो मेजरमेंट दी गई है ना x और y, इनकी ज़रूरत नहीं, हमने तो ये x फाइंड है, ये रोप फाइंड करनी है। ठीक, इस रोप को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फिर इस क्वेश्चन में लिखेंगे, मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की ये लिखा हुआ है रोप डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 12/8। अब ये देखें, ये मैंने कहाँ से देख के लिखा है। ये आपके सामने क्वेश्चन इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, ये अब ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें, ये रोप हमने फाइंड करनी है, ये रोप बाय 10 कर दिया, यानी ये वाली साइड की इस साइड के साथ जो है वो रेशो बनेगी, रोप डिवाइड बाय 10 कर दिया। अब ये हम क्योंकि ये वाली साइड, ये वाली ट्राइंगल की साइड ऊपर रख रहे हैं, इस तरह फिर हम इसकी रखेंगे। 6 मैंने ऊपर रखा है, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो इसके साथ रेशियो बनेगी। ये 4 मैंने नीचे रख लिया। फिर ये 12 है, 12 को मैंने ऊपर रखा है, 8 को मैंने नीचे रख दिया। ठीक है, एक्स और वाई तो आपस में वैसे ही बराबर हैं, जब बराबर है तो ये एक सिमिलर ट्राइंगल भी बन रही है, तो ये आपस में बराबर है, इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट हमने रोप की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपने जस्ट रोप ही की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अब चाहे तो आप ऐसे कर लें, रोप डिवाइड बाई 10, इसकी रेशियो इसके साथ ले लें 6/4। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं,
रोप डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 12/8 कर लें। इनमें से जो भी कर लें, ठीक है, दोनों का जवाब जो है वो सेम ही आएगा। तो हमने पहले इसे ट्राई करते हैं, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय रोप इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10, रोप जो है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4, आपके पास 5 2 ज़र 10, 2 3 ज़र 6, 5 3 ज़र 15, रोप इज इक्वल टू 15 मीटर। अगर इससे चेक करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ तक भी ठीक है, ये आपको वेरीफाई करवाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह भी क्वेश्चन जो है वो ठीक हो सकता है। 8 मल्टीप्लाई बाय रोप इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रोप हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा 4 2 ज़र 8, 6 2 ज़र 12, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, 5 3 ज़र 15 मीटर। तो ये आपके पास 15 मीटर ही दोनों तरह तरीके से आएगा। तो आखिर पे फिर हम स्टेटमेंट लिख लेंगे। ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने आखिर पे मेंशन कर दी है। लेंथ ऑफ रोप इसमें जो है वो 15 मीटर है, यानी कि ये वाली जो आपके पास रोप बन रही है ना, इसकी लंबाई, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 15 मीटर है। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है 6 जो है वो देखने में आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये देखें, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर ओ ए, यानी इन द फिगर ओ ए, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है लाइंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये आपके पास फिजिक्स के अंदर पड़ा होगा, ये कन्वेक्स लेंस है, जो भी लेंस है ये एक लेंस है, बस समझे। एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये जो इमेज बन रही है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द लेंस, ये इमेज बन रही है, इसका यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। फ्रॉम इफ़ इट साइज इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर इस इमेज का जो साइज़ है इससे डबल हो जाए, इससे डबल हो जाए, यानी ये अगर 1 होगी तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है, ये 2 है तो 4 हो जाएगी, ये 4 है तो ये 8 हो जाएगी। ये जैसे भी आपके सर करवाएंगे ये आप कर लीजिएगा, लेकिन जस्ट फ़र्क इतना ही है कि आपने इसका जो साइज़ है इससे डबल करना है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये दो ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर है, तो वहीं इन पे जो फार्मूला हम पहले अप्लाई कर रहे हैं, इनकी रेशियोज़ का वही फार्मूला अप्लाई करके इस आंसर को भी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैंने देखते हुए उसके मुताबिक जो इसका बनती है रेशो मैंने लिख दी है। अब देखें, ये बड़ी ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, ये x है, ये वाली वैल्यू हमने ऊपर रखी x, और ये वाली वैल्यू फिर हम नीचे रखेंगे, ये दोनों आपस में इनकी रेशो बनेगी। फिर ये मैंने वैल्यू फिर इसकी ऊपर रखी है, ये वाली 2 फिर मैंने ऊपर रखना है, ठीक है, ये अब आपको अब नज़र आ रहा होगा, ये मैंने 2 फिर ऊपर रखा, 1 नीचे रख लिया। अब आपके साथ हो सकता है कि 10/x कर दें, यानी x/10 की बजाय 10/x कर लें, यानी x/10 है तो इसको 10/x भी लिख सकते हैं, ये 10 ऊपर आएगा तो इस तरह फिर ये वाली जो वैल्यू होगी ये ऊपर आएगी, ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी। ये जैसे आपके साथ करवाएंगे वैसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो ये हमारे पास ये बन गया। अब दरमियान में इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो x इज़ इक्वल टू 10 2 ज़र 20, 10 2 ज़र 20 मीटर आपके पास आ जाएगी। तो ये यहाँ पे अगर ये 10 है तो ये आपके पास जो वैल्यू है ये 20 हो जाएगी, क्योंकि इमेज जो है वो डबल हो रही है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी यहाँ पे डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर ऑन इलेक्ट्रिसिटी टावर इज सीन थ्रू द टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप के जरिए एक इलेक्ट्रिसिटी टावर देखा जा रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। इफ़ द हाइट ऑफ इट्स इमेज इज़ 0.5, इसकी जो इमेज है उसकी हाइट 0.5 है और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 5 मीटर है, ठीक है, जो टेलीस्कोप से फासला है, ये वाला फासला 100 मीटर है। तो इस तरह आपने इसकी जो टावर की हाइट है वो फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगेन टावर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, एंगल तो यहाँ पे 90 डिग्री के हैं। तो अब जस्ट हमने वो वैल्यूज़ रेशो वाली लगानी और काम हमारा जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे आगे लिख कर रखा हुआ है। टावर डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे देखें कि टावर ऊपर है, टावर ऊपर है और 0.5 नीचे है, और इस तरह ये फिर 100 ऊपर है और 5 जो है वो नीचे है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे।
ये आ जाएगा टावर मल्टीप्लाई बाय 5 और ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो टावर आपका ऐसे रहेगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5। तो टावर आ जाएगा 5। 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मीटर। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा टावर वो 10 मीटर आएगा। यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया। द हाइट ऑफ टावर इज़ 10 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज़ इन द फॉलोइंग फिगर। अब आपको यहाँ पे 4 फिगर दी गई हैं A B C D। 4 फिगर आपके पास मौजूद है। इनमें जो अननोन क्वांटिटीज़ है वो फाइंड करनी है। अननोन क्वांटिटीज़ क्या है? A हमारे पास बिल्कुल जी A ही है। A की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, बाकी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। अब तमाम जो मेजरमेंट है इन सेंटीमीटर हैं। और अब पार्ट 1 है UV। ये जो आपको UV है, ये आपको जो एरो भी नज़र आ रहा है UV पैरेलल है YZ के। YZ के ये जो है पैरेलल है। तो सबसे पहली बात, और बाकी जो हमने पीछे सारी चीज़ें पढ़ी हैं उनको ज़हन में रखते हुए अब हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक और बात जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो लिखने वाली है कि UV पैरेलल है YZ के। ये भी उन्होंने हमें क्वेश्चन में जो है वो मेंशन करके दे दिया है। अब ज़रा गौर करना आपने, इसको डिफरेंट तरीक़े से क्वेश्चन जो है वो टीचर सॉल्व करवाएंगे। मैं थोड़ा सा मेथड जो है हो सकता है मेरा डिफरेंट हो। अब देखें आपके पास ये जो है ये 2 ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल ये है ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2। बेशक इनको नाम दे दें। तो ये ट्राइंगल नंबर 1 मैंने यहाँ पे ड्रा की है और ट्राइंगल नंबर 2 मैंने जो है वो यहाँ पे ड्रा की है। ठीक है। ट्राइंगल नंबर 1 से मुराद ये छोटी ट्राइंगल और ट्राइंगल 2 से मुराद ये वाली ट्राइंगल। ये तो ट्राइंगल बनती नहीं है। ट्राइंगल 2 से मुराद ये पूरी ट्राइंगल है। ये मैंने अलग से आपको बना के भी दिखाई। ये बड़ी वाली ट्राइंगल और ये छोटी वाली ट्राइंगल। अब वैल्यूज़ देखें तो छोटी वाली वैल्यूज़ में ये A है, ये A है और ये 6 है। इसकी वैल्यू A यानी ये A है, इसकी वैल्यू 6 है। और ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसमें जो वैल्यू आपके पास है वो देख लेते हैं। वो आपके पास यहाँ पे छोटी सी गलती हुई, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 है। ठीक है। तो बड़ी वाली जो ट्राइंगल है इसमें ये पूरा जो है XY, ये पूरा XY जो है ये 2 ये और A ये 2 + A बनेगी। ठीक है। 2 + A यानी कि ये वाली और ये वाली साइड मिला के। अब ये वाली जो पूरी साइड है XZ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पे 4 है। 6 × 4 6 + 4 = 10 हो जाएगी सेंटीमीटर में। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखें ये वाली जो नीचे साइड है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें से कुछ फाइंड करना हमने यहाँ से A की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। तो ये आपके पास 2 ट्राइंगल हैं, वो ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं, ये आपस में पैरेलल भी हैं। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखें, अब ये वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं UX, यहाँ पे मैं लिखता हूँ UX डिवाइड बाय ये इसकी होगा XY के, XY के = यानी देख रहे हैं ये इस रेशो, ये वाली साइड की रेशो इसके बटे के नीचे आएगी और ये वाली जो रेशो है XV वो इसके नीचे आएगी XZ के। ठीक है। XZ के नीचे आ जाएगी। आप ऐसे आप लिख भी सकते हैं। ये आपके सामने आ गई जी। अब इनकी वैल्यू पुट करें। XU की वैल्यू क्या है A, XY की वैल्यू क्या है 2 + A। ठीक है। 2 + A। इस तरह XV की वैल्यू 6 है और XZ की वैल्यू 6 × 4 इसको इकट्ठा 10 भी लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 10 × A, ये आ जाएगा 2A और मल्टीप्लाई बाय 6, ये मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमारे पास आ जाएगा 10A = 6 × 2 = 12 + 6A। अब A हमने फाइंड करना है। A की वैल्यू जो है वो आप इस तरफ कर दें 10A - 6A = 12।
तो 10 में से 6 जाएगा तो आपके पास 4 आ जाएगा। 4a इज इक्वल 12, a की वैल्यू आ जाएगी 12/4। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, a इज इक्वल टू 4 3 12। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में, तो ये हमारे पास a की वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में आ गई। अब ये देखें, क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो a की जस्ट, बाकी ये तो नाम है, ये वर्टेक्स के नाम है, जस्ट हमने अननोन जो हमारे पास a है, a की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका जो पार्ट नंबर b है, पार्ट नंबर b में हमारे पास जो ट्राइंगल मौजूद है वो इस तरह की कुछ शेप है। ठीक है, इसके अंदर 2 ट्राइंगल बनी हुई हैं, तो ये वाली शेप जो है मैंने इधर कर दी है। ये एक छोटी ट्राइंगल है, आपको छोटी ट्राइंगल नज़र आ रही है, मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो बड़ी ट्राइंगल है वो मैंने अलहदा लिख दी है, बी सी। ठीक है, बी सी पैरेलल है डी ई के, डी ई पैरेलल है बिल्कुल सीधे, तो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो बाकी वैल्यूज़ जो हम पुट कर लेते हैं, ये देखें, ये वाली वैल्यू डी ए हमारे पास 2 है, ये ई ए हमारे पास x है, और ये वाली वैल्यू जो है वो 1.5 है। अब आ जाए इधर, ये बी ए पूरा, ये 5 है, ये 2 है, तो 5 जमा 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक सी ए, ये 6 है, ये x है, तो ये 6 + x हो जाएगा। अब तीनों साइड आपके पास जो है वो आ गई हैं। जब तीनों साइड आ गई हैं तो इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब ये आपस में क्योंकि रेशो वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगी, इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसको ऊपर रखते हैं। ये वाली ये साइड है 6/x, 6 + x डिवाइड बाई ये वाला x इज़ इक्वल टू, फिर ये लिखते हैं 7/2, और ये आपके पास है y डिवाइड बाई 1.5। ठीक हो गया, 6 + x डिवाइड बाई x, 7 डिवाइड बाई 2, और ये फिर y डिवाइड बाई 1.5। अब आपके सर हो सकता है कि ये वाली साइड पहले लें, इस ट्राइंगल की साइड को पहले ऊपर लिख लें, इसको नीचे लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। बस ये ख्याल रखना है कि अगर इस साइड स्टार्ट हमने किया है 6 + x से, इस साइड से ये वाली ऊपर है, तो फिर इस ट्राइंगल की जो बड़ी ट्राइंगल है इसकी सारी साइड ऊपर आएंगी और इसकी सारी साइड जो वो नीचे आएंगी। ये बात का ख्याल रखना। अब आपने पहले इसको देख लेते हैं, 6 + x डिवाइड बाई x इज़ इक्वल टू 7/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये 2 × 6 + x इज़ इक्वल टू 7 × x, ये आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 × 2 = 12 + 2x इज़ इक्वल टू 7x। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 इज़ इक्वल टू 7x माइनस 2x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 7x माइनस 2x, आपके पास 5x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 12 डिवाइड बाई 5, ये आपके पास आ रहा है 2.4। तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये सेंटीमीटर लिखना है क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। ठीक होगी जी। अब 6 + x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 7/2 है। अब इन दोनों को आपस में बराबर रख लेते हैं। 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y/1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2y इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 7, y इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2, तो 5.25 आएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। ये आपके पास x की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। और इस क्वेश्चन में सिर्फ जो है x और y यही दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर C है इसमें भी एक ट्राइंगल इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी दी गई है, और अब इसके अंदर भी 2 ट्राइंगल हैं, एक ये वाली ट्राइंगल है और एक ये वाली ट्राइंगल है। अब ये वाली ट्राइंगल से मुराद ये नहीं कि ये ट्राइंगल, ये पूरी ट्राइंगल है, ये 2 नंबर ट्राइंगल ये पूरी है। ये मैंने 2 नंबर ट्राइंगल यहाँ पर ड्रा कर दी है, ये 1 नंबर यानी इसका नंबर 1 मैंने अलाट कर दिया है। तो ये इसके नाम लिख लिए। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये A है हमारे पास, इसकी वैल्यू, ये हमारे पास इसकी वैल्यू 20 है,
ठीक है, ए और 20 है। अब इसकी वैल्यू जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ये ए है, ये 12 है, तो ये 12 प्लस ए हो जाएगा, ये 20 है, ये जमा 15 है, 20 जमा 15 ये 35 हो जाएगा। तो इसमें हमने ए ही फाइंड करना है, ए के अलावा और कुछ जो है वो फाइंड नहीं करना है, ए ही फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन में ए फाइंड करते हैं। तो ये 2 ट्राइंगल हैं, ये अब आसान हो गई हैं। ये हमारे पास डी सी लिख लें आप, डी सी डिवाइड बाय ए सी। इधर आप लिख लें सी ई डिवाइड बाय बी सी। ठीक है, अभी जैसे तीसरी साइड तो लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 साइड ही हम लेते हैं क्योंकि हमने सर ए ही फाइंड करना है। तो ये मैंने लिख लिया आपके सामने। अब ये वाली डी सी को मैंने ऊपर रखा है तो यहाँ पे ए आएगा, और ए सी को मैंने नीचे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस ए। सी ई ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा बी सी या सी बी 35 आ जाएगा। अभी आपके पास आ गया। अब इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, और 20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 प्लस ए के साथ। यह आ जाएगा 35 ए इज इक्वल टू 20 ज़रब 12 करेंगे तो यह आ जाएगा 240 जमा 20 ए, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते थोड़ी सी गलती हुई है। 20 ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 ए हो जाएगा, 20 ए ये बनेगा। तो अब 35 ए माइनस 20 ए इज़ इक्वल टू 240, तो आपके पास आ जाएगा 15 ए इज़ इक्वल टू 240, ए इज़ इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 15। तो ये इसका आएगा 240 को 15 पे डिवाइड करते हैं, 240 डिवाइड बाय 15, तो ये आपके पास 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। जस्ट हमने यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, बाकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर जो लास्ट है इसका डी पार्ट। इसमें भी आपको एक ट्राइंगल दी हुई है इस तरह करके शेप। अब इसकी 2 ट्राइंगल मैंने बना लिए, एक तो ये ट्राइंगल ये वाली ये मैंने बना ली है, और एक जो बड़ी ट्राइंगल है ये यहाँ पे है। ये आपको ए सी पैरेलल टू डी ई दिया गया, यानी डी ई पैरेलल है ए सी के। अब देखें यहाँ पे एक्स और वाई 2 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये छोटी ट्राइंगल है, ये बड़ी ट्राइंगल है, ये है। तो हम इसको आप लिख सकते हैं डी ई डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, फिर लिख सकते हैं डी बी डिवाइड बाय ए बी। फिर अब 6 लिख सकते हैं बी ई डिवाइड बाय बी सी। ठीक हो गया। ये मैंने अब छोटी ट्राइंगल की साइड ऊपर लिखी है और बड़ी ट्राइंगल की साइड नीचे लिखी है। आप बड़ी ट्राइंगल की साइड को ऊपर लिख के इसको नीचे लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डी ई आपके पास x है, ए सी आपके पास 12 है, ठीक है, और उसके बाद डी बी आपके पास y है, ये y, ए बी आपके पास 3 प्लस y है, बी ई 9 है, और बी सी आपके पास 15 है। अब ये देखें कि ये 9 है और ये 6 है, 9 और 6 ये 15 हो जाएगी। ये यहाँ पे देखें 3 है, ये y है, तो जब बड़ी ट्राइंगल की साइड लेंगे तो ये 3 प्लस y हो जाएगा। इसके लिए ये सिर्फ y मैंने लिखा है। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। अब आपने पहले इन दोनों को आपस में रख के हम जो है वो y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y डिवाइड बाय 3 प्लस y इज इक्वल टू 9/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15y इज इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस y। 15y इज इक्वल टू 9 3 27 प्लस 9y, 15y माइनस 9y इज इक्वल टू 27 जो है वो आपके पास रहेगा। 15 में से 9 माइनस करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 27। अब y आ जाएगा 27/6। अब इसको कर लेते हैं डिवाइड, 27 डिवाइड बाय 6। ये आपके पास आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x ये लिखा हुआ है, x डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू, इसको भी 9/15 के बराबर रख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें,
15x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, ये आपके हो जाएगा x/12 और 9/15। तो अब आपके पास सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, x मल्टीप्लाई बाय 15 और 12 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ पे 9 आना है, पे 9 आना है। x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 15 आ जाएगा। अब अगेन इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये आपके पास कटिंग करेंगे 3 का टेबल से 5 3 सॉरी 5 3 ज़र 15 4 3 ज़र 12, यह आ जाएगा 9 4 ज़र 36 डिवाइड बाय 5। तो ये 36 डिवाइड बाय 5, ये आपके पास 7.2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे मुकम्मल हो गई हैं। इसी के साथ ही जो पहले आपके 8 क्वेश्चन है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग ऑफ।